तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि दो संख्याओं का ग्रुप होगा तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज हम स्क्वायर रूट ही देखेंगे, लेकिन तीन संख्याओं का जो ग्रुप होता है उसमें हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आज हम वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, रूट ऑफ 14161 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पहले तो हम इन संख्याओं को सेपरेटली मीन्स ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो 14161। तो पीछे से हमें दो संख्याओं का ग्रुप बनाना है। तो ये 61 का ग्रुप हुआ हमारा, और जितनी भी संख्या आगे बची होगी उनका एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे कि 3 नंबर बचे हैं हमारे पास, तो तीन संख्याओं का एक ग्रुप बना लिया हमने। 61 का एक ग्रुप और 141 का एक ग्रुप बना लिया है। अब देखिए, सेम प्रोसीजर जैसे हमने दो संख्याओं के ग्रुप में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। जो एक पीछे है लास्ट का नंबर देखिए, इस ग्रुप में हमारे पास लास्ट में 1 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनके स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। तो वैसी संख्या है 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 81 आता है। क्योंकि 9 के स्क्वायर में 81 आता है और 1 के स्क्वायर में 1 आता है, इसलिए हम 1 या 9 लेंगे। ये तो हो गया हमारा इस ग्रुप का आंसर। एक लास्ट में 1 आएगा या लास्ट में 9 आएगा, इसमें दोनों में से एक आंसर तो आएगा। और आगे का देखते हैं तो 141। तो अब देखिए 141 मीन्स 100 से बड़ी संख्या है, तो इसका जो स्क्वायर है वो 10 से बड़ा ही हो सकता है। 10 का स्क्वायर है हमारे पास 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आप देखिए हमारे पास 11 और 12 का स्क्वायर है, तो इसके बीच में ही हमारा 144 आता है। 121 और 144 के बीच में हमारा 141 आता है। तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमारा 141 आता है। तो 11 का स्क्वायर है हमारा 121 और 12 का स्क्वायर है 144, इन दोनों के बीच में हमारा 144 आता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी उसको लेते हैं। तो हमारा 11 मीन्स इस जगह पे हमारा 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर रूट मीन्स 141 11। तो उसके ऊपर लेना है हमें 1 मीन्स 111 आंसर आएगा, एक तो 119 आंसर आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, ये तो लेकिन डिसाइड नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये देखने के लिए हमें क्या करना है, 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 11 इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11 दूने 22, 11 एक 11, 11 और 2 13, 132 हमारा आंसर आया है। तो देखिए हमारे पास 132 है मीन्स 132, और हमारे पास संख्या है 141। तो 141 इज ग्रेटर देन 132। तो इन दोनों में से जो भी संख्या बड़ी होगी वो हमें लेना है, क्योंकि हमारी जो संख्या है 141 वो इनके मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है। तो हम इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसको लेंगे। तो हमारे पास 9 संख्या बड़ी है, तो हम 11 पे 9 लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 119 मीन्स 119 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 14161, जो कि ए है। तो ठीक है, तो रूट ऑफ 14161 का जो आंसर है हमारा वो आएगा 119। 119 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 14161। ओके, तो 14161 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 119। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से बताता हूँ। 61 जो कि हमारे लास्ट में दो संख्याओं का ग्रुप बनाया है हमें, और आगे जितनी भी संख्या होगी उनका ग्रुप बना लेंगे। 61 लास्ट में क्या संख्या है 1, तो 1 से क्या करेंगे हम, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 1 आता है। तो 1 भी है और 9 भी है जिसके स्क्वायर में 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, उस डिसाइड कर लेंगे कि 1 या 9 होगा उसकी जगह पे। अब आगे आते हैं, जो कि हमारा 3 का ग्रुप है 141 ऐसे कौन सा नंबर है जिनके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। इन दोनों के बीच में हमारा 141 आता है। तो इन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर होगा वो हमें लेना है, मीन्स 11 पे अगर 1 रखते हैं तो 111 होता है, 11 पे अगर 9 रखते हैं तो 119 होता है।
तो 111 या 119 में से हमारा आंसर होगा, लेकिन डिसाइड नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 और 12 जो यहाँ के नंबर्स आए हैं हमारे, उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा 132, उसको कंपेयर करेंगे इस संख्या से, जो कि तीन नंबर की संख्या है हमारी। तो 132 को कंपेयर करेंगे 141 से, तो 141 इज ग्रेटर देन 132। अगर 132 लेस देन है 141 से, मीन्स 141 हमारा ग्रेटर है, तो हम इन दोनों में से जो ग्रेटर संख्या होगी, मीन्स एक बड़ी है नो बड़ी है, तो उसको हम लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 119। तो ऐसा ही हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। 17689 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट से शुरुआत करनी है, हमें 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है। उसके बाद आगे जितने भी नंबर्स बाकी होंगे उनका एक ग्रुप बना लेना है। हमारे पास टोटल हो गए 2 ग्रुप, एक हुआ 89 और एक हुआ 176। तो हमें क्या करना है, लास्ट का जो पहला ग्रुप है हमारा 89 का, उसकी लास्ट वैल्यू क्या है 9 वैल्यू है हमारी। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके वैल्यू में 9 आता है। तो ऐसा हमारे पास 3 भी है, 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। जैसे कि 7 के स्क्वायर में हमारे पास 49 होता है और 3 के स्क्वायर में 9 होता है। तो 9 यहाँ पे भी आता है और 49 में भी आता है। तो 89 की जगह पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा, दोनों में से एक वैल्यू फिक्स होगी। लेकिन 176 पे कौन सी वैल्यू होगी वो हमें डिसाइड करना है। तो देखिए आप, 176 ये ऐसी वैल्यू है जो कि 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आती है। वो संख्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर है 169 और 14 का स्क्वायर है हमारे पास 196। तो देखिए ये 2 वैल्यूज है हमारे पास, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इन दोनों वैल्यू के बीच में हमारा 176 आता है। तो हम यही लेंगे, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा 169, 14 का स्क्वायर 196। देखिए दोस्तों, अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो हमें स्क्वायर आने ही चाहिए कुछ 20 तक अगर हमें स्क्वायर आते हैं तो ही हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और अगर नहीं आते आपको तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके भी 14 × 14 का मल्टीप्लिकेशन करके भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन स्क्वायर रूट को निकालने के लिए बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए हम ट्रिक्स ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप अब देखिए हमें क्या करना है, 13 और 14 हमारे पास दोनों का स्क्वायर के बीच में हमारा 176 आता है। तो हमें क्या करना है, जो छोटी संख्या इन दोनों में से वो लेना है। तो 13 हुआ हमारा छोटी संख्या, और ये जो 89 पे है, 89 पे हम या 3 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं। तो एक तो 13 पे 3 आएगा या तो 13 पे 7 आएगा, दोनों में से एक वैल्यू का स्क्वायर 17689 होगा। मीन्स 17689 का जो स्क्वायर रूट होगा वो एक 133 होगा या तो 137 होगा। तो एग्जैक्ट डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, 13 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 13 × 14 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 14 3 होता है हमारा 42, 14 1 14, 14 and 4 18, 182 हमारा आंसर होता है। तो अगर 182 को हम कंपेयर करते हैं 176 से, तो 182 इज ग्रेटर देन 176। तो हमारी 176 वैल्यू छोटी है। तो हमें क्या करना है, 176 अगर वैल्यू इसके कंपैरिजन में छोटी है तो हमें इन दोनों वैल्यू में से जो छोटी नंबर है वही लेना है। तो हमारा इन दोनों वैल्यू में से छोटा नंबर है 3। तो हम 13 तो हमारा डिसाइड हो गया था पहले ही, तो हम 13 पे 3 लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर है हमारा होगा 17689 और रूट ऑफ 17689 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा हमारा 133। तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।